नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। आज आप इतनी जल्दी उठ गए बेटा। सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। कल से मैं रोज जल्दी उठूंगी। हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। पर आप इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे बेटा? दादी, हमारे स्कूल में टीचर बोल रही थी कि हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप का कंपटीशन होने वाला है और जो उस एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। दादी, अगर मेरी फ़ीस माफ़ हो जाएगी तो हम उस पैसे से कोई दूसरा काम कर लेंगे। ये कैसी मुश्किल है भगवान। जिस उम्र में बच्चों को होश नहीं रहता, उस उम्र में मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। दादी, आप क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी मेरी बिटिया रानी डॉक्टर बन जाएगी तो मैं बीमार होने का नाटक करूंगी। दादी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको बीमारी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटा, आप पढ़ाई करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ कि मैं स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम पास कर सकूँ ताकि पापा और दादी की टेंशन कम हो जाए। पापा को वैसे भी कोई नौकरी नहीं मिली है। दादी, आपने मुझे आवाज़ दे दी होती, मैं खुद आ जाती। कोई बात नहीं बेटा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। विकास का फोन आया था। पापा ठीक तो हैं? मेरी वजह से आपको और पापा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तकलीफ नहीं, फर्ज कहते हैं बेटा। जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। और कह रहे थे? क्या कह रहे थे पापा दादी? आपके पापा को जॉब मिल गई है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ मेरी बच्ची। दादी, भगवान ने चाहा तो मैं एग्जाम भी पास कर लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा बेटा, क्योंकि वक्त की रफ्तार होती है। जो सुख से दुख की ओर और दुख से सुख की ओर जाता है। बेटा, आप पढ़ाई करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। दादी, आप टेंशन मत लो, मैं अपना और आपका ध्यान रख सकती हूँ क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ मेरी बिटिया बड़ी हो गई है। जो जज्बा इस छोटी सी बच्ची में है, हर इंसान में आ जाए तो कोई इंसान दुख से घबराएगा नहीं। प्रणाम माँ, कैसी हो आप? और माही कैसी है?
मैं ठीक हूँ, माही भी ठीक है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा कि आप लोगों से बात ही कर लूँ। जब से यहाँ आया हूँ आप लोगों को समय दे ही नहीं पाता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। माही की माँ के जाने के बाद मेरी और माही की जिम्मेदारी सारी तुम पर आएगी। माँ, आप और माही मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मेरा फर्ज हो। एक फर्ज मेरा देश के लिए था जिसके लिए मैंने अपना हाथ कुर्बान किया, और अब एक फर्ज मेरा आप लोगों के लिए है जिसके लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। नहीं मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। मुझे गर्व है बेटे, तुझ जैसे वीर और बहादुर बेटे ने मेरी कोख से जन्म लिया है। मुझे नाज है तुम पर। लो माही से बात करो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटे, कैसा है मेरा शेर? मैं ठीक हूँ पापा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। आप मन लगाकर पढ़ाई करना और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है। पापा, हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप का एक कंपटीशन होने वाला है और जो उस एग्जाम को पास कर देगा उसकी स्कूल की फीस माफ कर दी जाएगी। वेरी गुड। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे ज़रूर पास करोगे, क्योंकि आपने जो ठान लिया वो रब ने मान लिया। पापा, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं पास नहीं हुई तो? बेटा, डर इंसान को कमजोर बनाता है और बहादुर लोग डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। और हर हार में जीत की उम्मीद छुपी होती है। और तुम जैसे बहादुर बच्चे इस दुनिया में डरने के लिए नहीं आते, कुछ करने के लिए आते हैं। एनी डाउट सोल्जर? नो सर। दैट्स ए स्पिरिट माय चाइल्ड। अच्छा माही बेटा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? और याद रखना, हर हार में जितने की उम्मीद छुपी होती है। वेरी गुड। बाय बेटा। ओके पापा, बाय। दादी, मैं जा रही हूँ। एक मिनट बेटा, अच्छे काम के लिए जाते हैं तो मुंह मीठा करके जाते हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामना ही पूरी करे। ये भगवान इस बच्चे की सारी मुरादें पूरी करना। दादी, आप आए गए बेटा? मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दादी आप बैठे हो तो मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या बच्चे? दादी, आप अपनी आंख बंद करो। ये क्या है मेरे बच्चे? दादी, मैं स्कॉलरशिप एग्जाम में पास हो गई। इंसान अगर दिल से मेहनत करे तो हर चीज़ हासिल कर सकता है। उसकी तराजू में कोई भेदभाव नहीं होता।